आप सबको सलाम। हम सभी खुदा के शुक्रगुजार हैं जो हम सबको यहाँ ले आया है ताकि हम उसकी हजूरी से बरकत पा सकें। कितनों ने बरकत पाई है खुदा के कलाम से। खुदा के हादिम मुबशर अलील साहब ने बड़ी खूबसूरती से, बाकी भाइयों ने बड़ी खूबसूरती से खुदा के कलाम को बयान किया। मुझे भी जो कुछ खुदावंद ने दिया मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ अगर आप खोल सकते हैं तो खोलिए दूसरा सलातीन, उसका चौथा बाब है और उसकी दूसरी आयत से मैं तिलावत करूँगा। खुदावंद ने घर दिया मेरे भाई अदील को, उनकी फैमिली को। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं हम सभी को खुदा रहने के लिए छत देता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है। दूसरा सलातीन चौथा बाब दूसरी आयत में लिखा है, अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। घर है सबके पास, लेकिन अलीशा ने क्वेश्चन किया। एक बेवा से कर्ज में गिरफ्तार थी वो, उसका शोहर मर गया है, उसके 2 बेटे हैं। कर्ज आया कि उसके बेटों को भी ले जाए। मदद के लिए आई अलीशा के पास, और जैसे ही वो मदद के लिए आई अलीशा ने क्वेश्चन किया तेरे पास घर में क्या है। घर तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास घर में क्या है। उसने कहा मेरे पास घर में एक प्याला तेल है, और बाइबल के मुताबिक तेल जो है ये खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। तेल अनॉइंटिंग को जाहिर करता है। उसके पास कुछ नहीं था, दौलत नहीं थी उसके पास उसके घर में, लेकिन उसके पास खुदा की हजूरी थी। और जब उसके पास खुदावंद था तो उस हजूरी के सबब से, खुदावंद की मौजूदगी के सबब से सब कुछ हो गया। घर दे देता है खुदावंद हमें, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या वो घर में है। मरकज की इंजील दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ फिर वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ और सुना गया कि वो घर में है। यीशु मसीह कफरनहूम में आया और वहां पर वो एक घर के अंदर गया और उस एरिया के अंदर ये आवाज सुनाई दी कि यीशु इस घर में आया है। और जब यीशु घर में आ गया तो शायद वो बड़े गरीब लोग थे, उनका छत उधेड़ दिया गया, कोई बड़ा पक्का नहीं बना हुआ था। और उस घर में जहां यीशु आया वहां पर एक मफलूज को लटकाया गया और मफलूज अपने कदमों पर चल के वापस गया, क्योंकि उस घर में यीशु है। एक छोटी सी सोच जो मैं शेयर आपसे करने के लिए आऊं वो ये है, घर तो दे दिया उसने, लेकिन क्या उस घर में वो है। अलीशा ने पूछा बेवा से तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा मेरे पास तेल है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास शायद दुनियावी चीजें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास घर में यीशु है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है और यीशु है तो फिर सब कुछ है। आप गौर करें, कायना गलील में एक शादी हुई और उस घर में, शादी वाले घर में यीशु को बुलाया गया। और जब यीशु आया उस घर में तो उसने तमाम कमी घाटों को दूर कर दिया, क्योंकि यीशु वहां था। अब यीशु मसीह के मौजज़ात पर गौर करते हैं, कितने बड़े बड़े काम वो करता था। लाजर को जिंदा कर दिया, अभी भाई साहब ने बताया 5000 से ज्यादा भीड़ को सैर उसने कर दिया। लेकिन आपको पता है ये सारे मौजे क्यों हुए? क्योंकि यीशु वहां था। लाजर क्यों जिंदा हुआ चौथे दिन? क्योंकि यीशु वहां था। भीड़ क्यों सैर हो गई? क्योंकि यीशु वहां था। तो आज अपने साथ जरा ये क्वेश्चन करें, जरा सोचें। अलीशा ने उस बेवा से क्वेश्चन किया तेरे पास घर में क्या है। क्या आपके पास यीशु है? अगर अभी तक वो घर में नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो दूर नहीं है, वो दरवाजा पर ही खड़ा है। उसके लिए दरवाजा खोलना शुरू करें ताकि वो आए अंदर और वो रहे आपकी जिंदगी में। इससे थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े तो अमाल की किताब में लिखा कि बारी ताला हाथ के बने हुए घरों में अब नहीं रहना चाहता। सिर्फ ये जो ईंटों का घर है, सिर्फ अब वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता, अब वो उस घर में रहना चाहता है जिसे उसने अपने हाथ से बनाया था। और जिस तरह उस घर में सुना गया कि यीशु है, अगर इस घर में भी सुना जाए कि यीशु है
तो यहाँ जो आएगा, इस घर के करीब भी जो आएगा जहाँ यीशु है, वो अपने कदमों पर चलते वापस आएगा। वहां कोई कमी नहीं होगी, वहां बीमार शिफा पाएंगे, वहां जकड़े आजाद होंगे और बहाली आएगी। तो आइए, अगर यीशु नहीं है आपकी जिंदगी में, और अगर आपके घरों में यीशु नहीं है, अगर आपको लगता है कमियां हैं, सिचुएशन जितनी 5 साल पहले बुरी थी वैसी की वैसी है, या शायद अब उससे भी बुरी हो गई, तो जरा गौर करें कि क्या आपके घर में यीशु है। अगर नहीं है तो उसके लिए दरवाजा खोलें। वो दरवाजा पर खड़ा खटखटा रहा है। खुदा हम लोग सबको बरकत दे।